ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। कौन है कौन है? कोई तो होगा। सेठ कहता मुझे पता ही नहीं कौन है। अगर पता नहीं, चलो उससे चल के बात करते हैं। तो राजा और सेठ दोनों आए जब फिर उसके घर के बाहर, तो फिर जो है वह उस समय पर वहां पर फिर बैठा है और राजा को देख करके ऐसी आंखें लाल पीली कर रहा है, ऐसा राजा को देख करके कि मानो अभी उसको खा लेगा, मार डालेगा। राजा को डर लगने लगता है और वो सेठ से कहता है ये कौन है जो मेरे ऊपर इतना क्रोधित हो रहा है? तो सेठ उससे पूछता है और वो आदमी सेठ के चरणों में गिर पड़ता है, सेठ के चरण छू लेता है, राजा के चरण नहीं छूता। अब राजा बगल में खड़ा है, वो और ज्यादा क्रोधित होने लगा और फिर उसने राजा को एक लगाया जम के सेठ के ही सामने। अब तो राजा के लिए समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तब वो सेठ पूछता है भाई तुम हो कौन, ये क्या कर रहे हो? ये हमारे नगर का राजा है, हमारे लिए बड़ा आदरणीय है और आप इसको मार रहे हो, कौन हो आप? तब वो बताता है ये राजा तो मेरा दुश्मन है, इसने मुझे सूली पे चढ़ाया, इसलिए मैं इसके प्रति कुपित हूं। और तुम मेरे मित्र हो क्योंकि तुम मुझे जो विद्या दे गए थे उस विद्या के कारण से ही मर करके मैं देव बना और उसी के कारण से मेरे अंदर इतनी शक्ति आई कि मैं आज आपके उपकार को चुकाने के लिए यहां पर आया हूं। आपने मेरे ऊपर उपकार किया और ये आपके ऊपर अपकार करने आ रहा था, आपको पीड़ित करने आ रहा था। मेरा कर्तव्य था कि मैं आपकी रक्षा करता, इसलिए मैं आकर के बैठ गया। मैं वही चोर हूं जिसको आप अपनी विद्या दे गए थे। समझ में आ रहा? राजा भी द्रोह करे तो भी उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा अगर धर्म साथ में है तो। सेठ के लिए क्या बिगाड़ पाया राजा? किसके प्रभाव से? जिसके अंदर धर्म है वो धर्म खुद भी करता है और दूसरे को भी देता है। और इसी तरीके से धर्म से रक्षा हो जाती है। धर्म से रक्षा करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता, सब देव अपने आप धर्म की रक्षा, धार्मिक की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि धर्म जिसकी आत्मा में अधिष्ठित हो गया वह अंतर आत्मा अपने आप में पवित्र है और उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा कोई ना कोई निमित्त आ जाएगा। निश्शेषम धर्म सामर्थ्यम च वक्तुम अनीश्वर स्फुरत मंत्र संत्रोग्य भुजंगेशोपि भूतले। और भी कहा जा रहा है कि इस धर्म की सामर्थ्य जो हमने आपको बताई है इसे पूर्ण रूप से कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। णमोकार मंत्र के प्रभाव से ये हो गया, धर्म करने से हमें ये सुख मिल गया, हमें ये संपदा मिल गई, ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं। जब व्यक्ति धर्म करता करता आत्मनिष्ठ होता चला जाता है तो उसी के लिए अपने ही अंतर आत्मा के ध्यान से, जो ऐसा कल बताया था, श्रीमत् सर्वज्ञ वैभवम, ये सबसे बड़ी चीज है। वो किससे मिलता है? वो भी धर्म के फल से मिलता है। बाहर के फल भी उसको धर्म से मिलते हैं और धर्म से ही वह उसका चित्त एकाग्र होता चला जाता है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में स्थित होता चला जाता है। तो उसी शुक्ल ध्यान से उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। ये भी किसने कराई? धर्म नहीं कराई। धर्म का नाम केवल धर्म ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान भी धर्म है, शुक्ल ध्यान भी धर्म है। और वस्तुतः धर्म तो शुक्ल ध्यान ही है, धर्म ध्यान तो उसके लिए सहयोगी है। इसलिए धर्म का मतलब केवल धर्म ध्यान नहीं है। धर्म माने धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान और अंततः केवल ज्ञान और अंततः मोक्ष। ये सब क्या है? धर्म। क्योंकि धर्म को क्या बताया था? धम्मो वत्थु सहावो। क्या बताया था? आत्म वस्तु का स्वभाव क्या है? आत्मा का आत्मा में ही लीन होना, ये आत्मा का स्वभाव है। बस
उस स्वभाव की प्राप्ति करा रहा है, वो भी धर्म करा रहा है। जब स्वभाव की प्राप्ति हो गई तो धर्ममय आत्मा हो गया। तो धर्म से हटकर के किसी को भी न सुख मिला न मिलेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं धर्म भावना का मतलब है कि हम सब प्रकार से अपने अंदर उस धर्म को धारण करके हमेशा खुश रहें, वर्तमान में भी अपना चित्त धर्म में लीन रखें और इतना लीन रखें कि हमें बाहर का कोई भी दुखी न कर पाए। ये वस्तुतः धर्म करने का सही तरीका है। समझ आ रहा है? कोई भी भूत लगा हुआ हो किसी भी तरीके का, शरीर में भूत लगता है, मन में भूत लगता है ना, बिजनेस में भूत लग जाता है, परिवार में भूत लग जाता है, ये सब भूतों को छोड़ करके जब आप धर्म में अपना मन लगाओगे तो ये सब भूत आपसे दूर हट जाएंगे। और भूत में मन लगाए रखोगे तो ये भूत आपके पीछे पड़े रहेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये क्या है? ये हम भूत में अपना मन लगाए हैं। मन कहां लगाना है? मन धर्म में लगाना है। धर्म और भूत दोनों एक साथ टिक नहीं सकते। जिस समय पर आपने धर्म में मन लगा दिया, भूत आपसे छूट गया, और अगर आपने भूत में मन लगा दिया तो धर्म आपसे छूट गया। इतना जान करके अपना मन किसमें लगाना? हाँ। तो जो लोग बार बार भूत की बात करते हैं, हमारे साथ ये हो गया था इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, धर्म तो कर रहे थे महाराज लेकिन क्या करें, ऐसा पाप का उदय आया, धर्म करना भी छूट गया। धर्म करना छूट कैसे सकता है भाई? धर्म तो हर समय किया जाता है, हर समय करना है। धर्म तो हमारा स्वभाव है और स्वभाव हमसे छूट कैसे सकता है? स्वभाव को तो हमें पाना है। वह धर्म हमसे छूट रहा है, ये पीड़ा भी अगर हमारे अंदर आती है तो वो भी हम उस समय पर समझें कि हम धर्म नहीं है, हमारे अंदर धर्म अभी नहीं है। धर्म हमसे कभी छूट ही नहीं सकता। धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है। बस उसे देखो, उसे पाओ, उसकी शरण में आओ। जब जब उसकी शरण में आओगे धर्म आपको प्राप्त होगा। धर्म प्राप्त होगा तो आपको कोई दुख होगा ही नहीं, आपके लिए आनंद ही आनंद होगा। धर्म तो उन लोगों ने पीड़ा का विषय बना रखा है जिन्होंने धर्म को केवल मंदिर में जाने में धर्म हो रहा है, कि कोई विशेष रूप से कोई व्रत उपवास पूजा विधान करने में धर्म हो रहा है, तो वो धर्म इतना बाहर हो गया कि हमें पता ही नहीं रहा कि धर्म का मतलब क्या था। धर्म स्वभाव है तो धर्म स्वभाव ही रहेगा। वो कभी पर में रह कैसे सकता है? धर्म पर में रहता है कि धर्म आत्मा में रहता है? पर एक साधन बन सकता है धर्म में आने के लिए, लेकिन हमारे लिए अगर वो साधन नहीं भी है तो भी हम उस साधन के बिना भी धर्म कर सकते हैं। ऐसा धर्म हमें सिखाया गया है, जो धर्म हमारे भावों की प्रधानता से ही चलता है। चाहे वो उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म रूप धर्म हो, चाहे वो दया रूपी धर्म हो, वो सब हमारे भावों में हैं। और भाव हमारे हमेशा कहीं पर भी रह सकते हैं, चाहे मंदिर में हो तो और ना हो तो। इसलिए धर्म के लिए किसी को कभी ये कहना ही नहीं चाहिए कि ये धर्म करना महाराज पहले तो हम करते थे, अब नहीं होता हमसे धर्म। तो तुम पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं कर रहे हो। तुम पहले भी बातें ही करते थे, अभी भी बातें ही कर रहे हो। समझ आ रहा है? ऐसा कहने वाले कभी धर्म न किए, न धर्म को समझे, और न अभी कुछ कर रहे हैं। ये होता ही नहीं है, ये भाषा ही गलत है। और यही भाषा सब लोग बोलते हुए मिलते हैं। धर्म पहले हम बहुत करते थे, अब धर्म छूट गया। जब से ये हुआ, जब से वो हुआ, तब से धर्म करना भी छूट गया। तो किया कब था तुमने? अगर किया होता तो वो करने का आनंद तुम्हारे लिए हमेशा बना रहता, तो आज भी तुम उसी को कर रहे होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि धर्म करने से आनंद हमें मिला था। समझ में आ रहा? इसलिए धर्म को ऐसी अलग वस्तु मत बनाओ कि धर्म वहां है, कि धर्म यहां है, कि धर्म किया था, कि धर्म भूत में था, कि धर्म हो चुका। ये सब बातें धर्म के साथ अन्यायजन्य बातें हैं। धर्म का मतलब क्या हुआ?
जो वर्तमान में हम कर रहे हैं बस वही हमारा धर्म है। अगर करेंगे तो, और नहीं कर रहे हैं तो हम वो अभी भी अधर्म कर रहे हैं, पहले भी हमने अधर्म ही किया है। बस इतनी सी परिभाषा है धर्म की। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शिवचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं के प्रकरण में धर्म भावना का वर्णन चल रहा है। धर्म के बारे में बहुत विस्तार से पिछले दिनों में आपको बताया जा चुका है, और धर्म एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई परिचित रहता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन धर्म धर्म इस शब्द को सबने सुन रखा होता है। जो धर्म को नहीं जानता है वो भी धर्म के शब्द से तो परिचय अपना रखता ही है, और जो धर्म को जानता है वो भी जिस तरीके से जानता है उस तरीके से अपना परिचय रखता है। ये बात आज की नहीं है, अनादि की है, और हमेशा यही स्थिति संसार में रही है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपके सामने किसी अच्छाई के रूप में आती है तो उसे हर कोई अपने लिए पकड़ता है, ग्रहण करता है, और फिर उस चीज़ के अनेक अनेक रूप होकर के अपने अपने प्रयोग में उसको वह लाता है। इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, धर्म धर्मेति जल्पन्ति तत्व शून्या कुदृष्टयः वस्तु तत्वं न बुध्यन्ते तत्व परीक्षा क्षमायतः। कहा जा रहा है कि धर्म धर्म इति जल्पन्ति, सभी लोग कहते हैं ये धर्म धर्म धर्म। कौन कहते हैं? जिन्हें तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, तत्व शून्य है, वो भी धर्म धर्म चिल्लाते रहते हैं। जिनकी दृष्टि में सम्यकपना नहीं आया, जिनके अंदर कोई समीचीन किसी भी तरह का आत्मा परमात्मा का न कोई ज्ञान है न श्रद्धान है, वो भी धर्म धर्म कहते रहते हैं। तो ये धर्म धर्म कहना ये हमेशा से रहा है, क्योंकि धर्म तो है, लेकिन उस धर्म को लोगों ने पकड़ पकड़ करके उसकी इतनी चीर फाड़ कर दी है कि वो धर्म वास्तव में क्या था और किस रूप में था, उसका वह वास्तविक स्वरूप तो कहीं से कहीं तक बचा ही नहीं है। तो लोगों के हाथ में जो भी आता है वह उसको धर्म धर्म कहता है। तो जब भी कोई समझदार व्यक्ति होता है तो उसे उसमें जब धर्म दिखाई नहीं देता है तो उस धर्म के लिए वह हंसी उड़ाता है कि इसमें क्या धर्म है। धर्म एक वस्तु तो है, धर्म एक भाव है, धर्म एक यथार्थ है, धर्म एक वास्तविकता है, लेकिन उस यथार्थ को जो बिगाड़ करके धर्म धर्म कहते रहते हैं, उन्होंने जो धर्म को उपहास बना दिया, उनके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो तत्व से शून्य हैं, तत्व का ज्ञान हुए बिना कभी भी धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म को ही यहाँ पर तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। तत्व माने वह यथार्थ वस्तु जो अपने आप में जिस स्वभाव के साथ रह रही है वही उसके लिए धर्म हो जाए। उस तत्व का ज्ञान अगर होगा तो ही वह उस धर्म का कुछ मर्म समझ पाएगा। अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो आचार्य कहते हैं वह कहता रहेगा, होगा कुछ नहीं। वस्तु तत्वम न बुध्यन्ते तत्व परीक्षा क्षमा। जो तत्व की परीक्षा करने में भी समर्थ नहीं है वो कभी भी वस्तु तत्व को जान नहीं सकते। तत्व की परीक्षा तब करनी पड़ती है
जब सब लोग अपना अपना धर्म कह रहे हों और बहुत सारे धर्म इकट्ठे हो गए हों, तब परीक्षा की जरूरत पड़ जाती है। परीक्षा की जरूरत तब तक नहीं होती जब तक एक रूपता के साथ में कोई चीज रहे। एक चीज रहे तो परीक्षा की जरूरत नहीं है। परीक्षा की जरूरत तब पड़ जाती है जब उस एक जैसे कई हो जाते हैं। समझ आ रहा है? इसको दो प्रकार का मतिक ज्ञान कहा गया, एक रूप मतिक ज्ञान और एक विध मतिक ज्ञान। क्या समझ आया? एक पदार्थ को जानना, अगर हम एक पदार्थ को जान पा रहे हैं, एक वस्तु को जान पा रहे हैं, तो वह भी हमारे मतिक ज्ञान के कारण से हो रहा है। इसको नाम दिया गया एक मतिक ज्ञान, है ना। और जब हम एक जैसी बहुत सारी चीज हों, एक प्रकार की चीजें हों, उनको भी यदि हम जानने का कोई ज्ञान रखते हैं तो उसका नाम दिया जाता है एक विध मतिक ज्ञान। इसी का विपरीत जब आ जाता है तो बहु और बहुविध हो जाता है। अगर आपके लिए ये मतिक ज्ञान होंगे तो आप एक को भी जानेंगे, एक विध को भी जानेंगे, बहु को भी जानेंगे, बहुविध को भी जानेंगे, और इन सबको जानने के मतिक ज्ञान अलग अलग होते हैं। आपको लगता है हम जैसे एक को देख लेते हैं, ऐसे सभी को देख लेते हैं तो हमें एक का ज्ञान भी हो जाता है, हमें बहुतों का ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के बिना नहीं होता है। बहुत लोगों को जानना ये भी बहु नाम का मतिक ज्ञान है, बहुत प्रकार के लोगों को जानना ये बहुविध नाम का मतिक ज्ञान है। एक व्यक्ति को जानने के लिए जो ज्ञान काम करता है उसे एक मतिक ज्ञान कहा जाता है, और जो एक प्रकार की चीजों को जानने का ज्ञान होता है उसे एक विध मतिक ज्ञान कहा जाता है। ये सब मतिक ज्ञान है। अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि जब आपके सामने एक जैसी बहुत सारी चीजें हों, एक जैसी, अगर वो एक जैसी हैं तो आप उनको एक जैसा तो जान रहे हो, लेकिन उस एक जैसी में ही एक वो चीज है जो असली है और बाकी उसकी एक जैसी हैं। नहीं समझ आया? यानी एक भी उसी में है और एक विध प्रकार की जो चीजें हैं, है ना, वो भी उसी में है, और एक जो असली चीज है वो भी उसी में है। और आपको उसके बीच का अगर डिफरेंस जानना है तो वो डिफरेंस तब जान पाएंगे जब आप उसका किसी ना किसी तरीके से परीक्षण कर सकें। अगर एक जैसी चीजें आपके सामने हैं तो उसमें परीक्षा करने के लिए आपके पास में कुछ होना चाहिए। परीक्षा की जरूरत तब पड़ती है। अगर एक रहे तो परीक्षा की जरूरत नहीं है। तीर्थंकर जिनेंद्र देव का धर्म, उनकी द्वारा बताई हुई तत्व का ज्ञान, ये सब जब एक रूप में रहे तब तक परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। विदेश क्षेत्र में ये सब चीजें एक रूप में रहती हैं, वहां सिर्फ तीर्थंकर ही होते हैं, तीर्थंकर की ही वाणी होती है, तीर्थंकर के द्वारा बताया हुआ जो धर्म है बस वही प्रचारित होता है, कोई अदर चीज वहां पर नहीं होती। तो उसमें किसी को कोई परीक्षा करने की जरूरत नहीं होती। जिसके लिए श्रद्धा की परिणति बन जाती है वो उसे स्वीकार कर लेता है, नहीं बन पाती है तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसमें परीक्षा करने जैसा कुछ नहीं रह जाता है। जो है सो सिर्फ यही है। जब तक बाजार में घी नहीं आता था तब तक घी जो है घी के रूप में हमेशा सबको पता होता था घी कैसा होता है। घी घरों में बनता था, घरों से ही बटता था, घरों से ही लोग लेते थे, दुकानों से नहीं मिलता था। आदम के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे जब वो चीज दुकान पर आने लगी तो दुकान से भी जो है वह चीज जब लोगों के पास पहुंचने लगी तो लोगों के विश्वास में आने लगा कि ये घी में प्योरिटी उतनी नहीं है जितनी घर में मिलने वाले घी में रहती है। जिसको अच्छा घी चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, वो फिर भी ये ध्यान रखता है कि यह या तो कोई दुकानदार बड़े विश्वास से दे, या किसी घर के द्वारा बना हुआ हो जिसके यहां पर गाय भैंसे हो, वो अगर बना करके दे तो वो वहां से मिला हुआ घी शुद्ध होता है।
जब ये चीज मार्केटिंग की विषय बन गई और इसकी मार्केटिंग होने लग गई, तब इसमें बहुत कुछ मिलने लग गया। जब इसमें कुछ मिलने लग गया तो पहले तो मिल मिल करके आने लगा, घी में कुछ नकली मिला करके कुछ उसका वेट बढ़ा दिया जाए, कुछ उसी जैसी चीज बढ़ा करके उसका जो द्रव्य बढ़ा दिया जाए और उसको जो है सेल किया जाए। तो धीरे धीरे उसमें मिलावट होने लगी। मिलावट शुरू से नहीं थी, मिलावट धीरे धीरे होने लगी। जब धीरे धीरे वो मिलावट बढ़ने लगी तो फिर वो यहां तक भी हो गई कि अब ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें घी तो ना हो लेकिन घी जैसा लगे। वो इस तरीके के उसमें चीजों को मिलाकर के उसी जैसा उसका टेस्ट लगे, उसी जैसी उसकी जो है स्मेल आए, उसी जैसा उसमें बिल्कुल उसका कलर दिखाई दे, किसी भी तरीके से उसको कोई टच भी करे तो उसे उसी तरीके का स्पर्श दिखाई दे, ऐसी चीज भी मिलकर के बना करके आने लगी, जबकि उसमें घी 1% भी नहीं है। समझ आ रहा? सब बनता है और खूब चलता है। अब वो बिक रहा है, नाम क्या रहेगा? घी, वनस्पति घी। समझ आ रहा है? डालडा घी। अब वो चीज जो बन बन करके आने लगी, अब यहां पर जब एक जैसी चीजें बहुत हो गई, एक वो शुद्ध घी जो किसी के पास में रखा हुआ है या जो बना रहा है घर में अपनी उन गाय भैंसों के दूध के माध्यम से शुद्ध बना रहा है, एक तो वो उसके सामने आ रहा है, एक वो घी है। एक वो डालडा घी है जो वो भी घी के रूप में ही दिखाई दे रहा है। एक घी में डालडा मिल रहा है, एक वो दिखाई दे रहा है। और एक ऐसा दूसरी अन्य चीजों से बन रहा है जिसमें घी कुछ नहीं है लेकिन वो घी जैसा है। जब इस तरीके की बहुत सारी चीजें सामने हो जाएंगी तब आदमी को जरूरत पड़ेगी, अब हमें क्या करना चाहिए? टू एग्जामाइन। क्या करना है? अब इसको टेस्ट करना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी। तब जरूरत पड़ती है कि इसकी परीक्षा कैसे की जाए। कोई हमें ऐसा उसका पैरामीटर मिले कि जिसके थ्रू हम उसको देख सकें कि इसके लिए अगर ऐसा हम हाथ पर घिसने से या पानी में डालने से या किसी चीज में मिक्स करने से इसका ये कलर आ जाए, इसमें ये हो जाए, तो वह उसके लिए परीक्षा करने की कसौटी कहलाती है। अब कोई वो चीज हो तो परीक्षा हो। अगर वो चीज परीक्षा करने में आ गई और फिर उसकी परीक्षा हो गई, तब तो आपको शुद्ध चीज का परिज्ञान हो जाएगा कि हां शुद्ध ये है। लेकिन अगर आप परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या होगा? हर कोई कहेगा घी 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 घी। समझ आ रहा है? घी घी हर कोई चिल्लाएगा और हर कोई अपना घी बेचेगा और हर कोई घी खरीदेगा, लेकिन घी पता नहीं कि घी है क्या। अब जो बाजार में बिकेगा, बाजार में खरीदा जाएगा, आदमी को पड़ी क्या कि असली चीज दे आपको? किसको पड़ी है? असली को नकली बना करके ही जितना ज्यादा बेचा जाएगा उतना ही ज्यादा वो लोगों के पास तक पहुंचेगा और उसकी खपत बढ़ेगी, सबके पास वो चीज पहुंचेगी, वो भी मालिक मालदार बनता चला जाएगा और जिसको जो मिल रहा है उसका वो जाने। तो घी घी तो सब जगह हो गया, लेकिन असली घी क्या है ये कौन जानता है? उसका हमें कैसे टेस्ट करना है ये कौन जानता है? उसका स्वाद कैसा होता है कौन जानता है? उसको कैसे हमें शुद्ध करके समझना है कि हाँ यह असली ही है ये कौन जानता है? जो जानेगा वो कहलाएगा कि हाँ ये परीक्षा करने में समर्थ है। समझ आ रहा है? किसी भी तरीके से हो, चाहे वो हाथ पर घिस करके आप उसकी स्मेल लेके देखो, चाहे आप उसको किसी चीज पे तपा करके देखो, चाहे आप उसको जो है 2 दिन अपने पास में रख करके देखो, उसके बाद उसकी स्मेल देखो, वो सब चीज हो सकती है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे उसकी शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। यही स्थिति धर्म के साथ होती है। सुन रहे? धर्म की भी एक मार्केटिंग की चीज हो गई है। जब वो चीज मार्केट में आ गई तो अब सबके लिए जो असली तो कहीं था, ऐसा नहीं कह सकते कि
नकली चीज ही शुरू हो जाती है, असली के बिना नकली कभी शुरू नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। समझ आ रहा है? कहीं असली है, असलियत कहीं छिप सकती है, असलियत कहीं उसके अपने रूप को बिगाड़ सकती है, असलियत होगी तभी नकली चीज आएगी। नकली है तो इससे ये ज्ञान आएगा कि कहीं असली भी है, लेकिन नकली पहले नहीं आता है, असली पहले आता है, नकली तो बाद में बनता है। कॉपी तो बाद में की जाती है, जब कोई उसकी मूल चीज हो तभी तो उसकी कॉपी की जाएगी। तो धर्म भी एक ऐसी ही चीज है। धर्म कभी असली रूप में रहता था, कभी अपनी असलियत के साथ में बाजार में आता था, लोगों के परिचय में आता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे अपने कब्जे में लिया, अपने अधिकार में लिया, उसके रूप अपने तरीके से बनाए, दूसरे लोगों तक पहुंचाया, और वह इतनी ज्यादा उसके रूप बिगड़ गए या इतने रूपों में वो बिकने लग गया कि अब समझ में नहीं आता कि असली कहां है। जो बेचेगा वो आपसे यही कहेगा यही सही है, यही असली है। समझ आ रहा है? और दो चार बातें उसके पास जरूर होंगी ही, क्योंकि जिसको अपना माल बेचना है तो दो चार बातें जब तक ग्राहक से नहीं कहेगा तो माल बिकेगा कैसे? ये पुराना है, ये बहुत लोगों ने इसको जाना है, और दो चार लोगों के नाम बताए जाएंगे कि इन इन लोगों ने इस धर्म से अपना परिचय किया है, इन लोगों ने इस धर्म को इंपॉर्टेंस को बताया है, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हां ये सही है। तो आप जिस भी दुकान पे चढ़ गए, हर दुकानदार आपके लिए कहेगा ये माल सही है। कोई दुकानदार कहता है कि माल नकली है? ये तो दुकान चलाने का तरीका ही नहीं होता। वो नकली है 100%, वो जान भी रहा होगा तो भी नहीं कहेगा आपसे कभी नकली है, क्योंकि वो दुकान कर रहा है, वो चला रहा है, आप उसके लिए ग्राहक बन करके आए हो, आपको उसे चीज देना है, तो वह आपके लिए वो चीज देगा, और उस चीज को देने के लिए वो आपसे कहेगा 100% ये चीज सही है। कई लोग लेकर गए, वो सेठ जी ले गए, वो सेठ जी ले गए, वो सेठ जी ले गए, सब ले गए। अरे इतने बड़े बड़े सेठ जी आते हैं आपकी दुकान पर, ये लोग ले जाते हैं, तो हम तो बहुत छोटे मोटे आदमी, हम क्यों आपके साथ फिर पुत्ती बाजा बार्गेनिंग करें? समझ आ रहा है? तो वो आदमी ले जाता है। तो जब कोई चीज मान लो किसी बड़े लोग ने पकड़ ली, तो छोटा तो अपने आप, बड़ा सेठ इस दुकान पर चढ़ता है, माने बड़ी दुकान है तभी बड़ा आदमी इस पर चढ़ रहा है, तो छोटा तो अपने आप, उसे तो ये लगेगा कि अगर हम दुकान पर चढ़ गए और हमें वो चीज मिल गई, बहुत मिल गया, बहुत अच्छा हो गया। उसे तो परीक्षा करने की बात इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उसके लिए तो उस दुकान पर चढ़ना ही कठिन हो रहा था। समझ में आ रहा? इसलिए दुकानदारी चलाने के तरीके होते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट निकाल रहे हो, चाहे वो धर्म का हो या घी का हो या कोई किसी भी तरीके के किराना मर्चेंट का हो, उस प्रोडक्ट को आप पहले बड़े लोगों तक पहुंचा दें, या बड़े लोग के हाथ में थाम दें, वो उसका एडवर्टाइज कर दे। छोटे तो सब अपने आप करेंगे। समझ आ रहा है? सबने यही करना शुरू कर दिया, तो हुआ क्या? अब धर्म 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 इतना हो गया, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, समझ आ रहा है, चाहे आर्यखंड हो चाहे मिलेच्छ खंड हो, जानता हर कोई है कि धर्म कोई चीज है। आदिवासी भी होगा, कोई किसी भी तरीके का बिल्कुल ही मिलेच्छ टाइप का भी होगा, कितना भी कहीं पर भी किसी भी तरीके की मलिन स्थिति में रहने वाला भी होगा, तो भी जानता होगा कि धर्म कुछ होता है, अपने लिए नहीं है लेकिन होता है, जो लोग करते हैं वो करते हैं। इतना अच्छा शब्द है ये कि इससे परिचय सबको रहता है, जन्म से ही रहता है। किसी भी व्यक्ति से आप यूं नहीं कह सकते हैं कि आपने धर्म नाम सुना है कि नहीं, और वो मना कर दे। आप पूछ लेना किसी से भी, नाम सुना है कि नहीं, सिर्फ इतना पूछना। आप किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का कोई व्यक्ति हो, बस आप उससे केवल इतना पूछना, धर्म नाम सुना है कि नहीं। ये नहीं पूछना कि धर्म क्या होता है, कौन सा धर्म है, कि सही है कि गलत है, ये मत पूछना। सिर्फ आप उससे इतना, धर्म नाम सुना है कि नहीं। धर्म कोई नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है, धर्म किसी चीज का नाम है। हाँ, तो आपके लिए वह जरूर बता देगा, हाँ सुना तो है, लेकिन हमने कभी उससे अपना वास्ता नहीं रखा, इतना कह देगा।
हमने कभी उसमें घुसने की कोशिश नहीं की, नाम तो सुना है, मतलब इतना पॉपुलर नाम है। विदेश में भी कहीं पर भी चले जाओ, चाहे चीन हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी देश में हर व्यक्ति से आप किसी से भी पूछ ले, सिर्फ आप इतना बताओ कि धर्म नाम आपने सुना है कि नहीं। आप कभी टेस्ट करके देखना, समझ आ रहा है? समझो आप कितनी पॉपुलर चीज है। जितनी पॉपुलैरिटी इस ब्रांड की है उतनी किसी चीज की नहीं है। धर्म, धर्म, चाहे उसको उसने कभी सीखा हो, उसको चखा हो या न चखा हो, लेकिन वो उसने नाम सुन रखा है। ये बात अलग है कि किसी को धर्म के प्रति एक अट्रैक्शन हो सकता है, किसी को धर्म से हेट हो सकती है, लेकिन हेट भी हो रही है तो इट मीन्स कि उसने उसको सुना है, जाना है। हेट भी तब की जाती है जब कोई चीज हमारे सामने आई हो और हम उससे अपना मन अलग हटा रहे हो, इसका मतलब है कि हमारा परिचय तो उससे हो ही चुका है। तो आप ये ना समझें कि आस्तिक ही सबसे ज्यादा धर्म जानता है, नास्तिक भी धर्म को जानता है। समझ आ रहा है? लोग ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये आस्तिक लोग हैं, ये नास्तिक लोग हैं। ये कोई तरीका ही नहीं है। आपके लिए ये देखना है कि उसने धर्म को समझा है कि नहीं, धर्म का नाम सुना है कि नहीं। मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जितना आप धर्म को मान रहे हैं और जितना आप धर्म को पहचान रहे हैं, उतना ही आपके सामने आस्तिकता का भाव आता है। मैं कहता हूं कि जितना कोई धर्म को नकार रहा है, वो भी एक तरफ कहीं ना कहीं धर्म के लिए आस्तिक बना हुआ है, क्योंकि आप उसको एक ही पहलू से देख रहे हो। जो धर्म को नकार रहा है, धर्म को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर रहा है, वह नास्तिक आप इसलिए कह रहे हो कि स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको एक दूसरे पहलू से तो देखो, एक अलग एस्पेक्ट से देखो उसको, कि जो धर्म को स्वीकार नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। उसके सामने धर्म की कोई बात आई, उसने सुनी और सुनकर के उसने उसको मना कर दिया, इग्नोर कर दिया उसने उसको। तो सुन लिया ना, सुनकर के ही उसने इसको मना किया ना। तो सुना जितना उसने है उतना तो कोई एक आस्तिक भी नहीं सुन सकता है जितना नास्तिक धर्म सुनता है। नहीं समझ आया? आस्तिक को तो इस बात से ही आस्तिकता आ गई कि धर्म मैंने सुना है, धर्म मैं जानता हूं, क्योंकि मैं आस्तिक हूं, मुझे ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं धर्म को जानता ही हूं, तो अब ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं। ज्यादा जानने की जरूरत पड़ती नास्तिक को। जितनी नॉलेज नास्तिक के पास होगी उतनी नॉलेज धर्म की आस्तिक के पास नहीं होगी। क्योंकि अगर आप किसी चीज को नकार रहे हैं तो आपके पास में हर चीज का एक नेगेटिव आंसर होता है। समझ आ रहा है? नेगेटिव आंसर तब बनेगा जब आपने उस चीज को समझा होगा, तब आप उसके लिए नेगेटिव रूप से ढूंढ करके ये इसलिए धर्म नहीं है, इसलिए नहीं है। ये तो लास्ट का कंक्लूजन है। आपने पूरा पेपर तो देख ही लिया ना, पूरा फॉर्मूला तो उसमें फिट कर ही लिया ना अपना। समझ आ रहा है? इसलिए जो सही धर्म है, अनेकांत धर्म है, वो ये कहता है आप आस्तिक के प्रति न तो राग रखो और नास्तिक के प्रति ना घृणा करो। समझ आ रहा? लोग क्या करते हैं, आस्तिक है वो तो अपना धर्मात्मा है, वो अपनी संस्कृति का है, वो आस्तिक है। और जो नास्तिक है वो तो ऐसा लगता है कि जैसे आतंकवादी है, अराजक तत्व है वो, उसे हटाओ, बाहर निकालो, उससे कोई मतलब ही ना रखो। अनेकांत धर्म ये नहीं कहता, तीर्थंकरों की वाणी ऐसी नहीं कहती। तीर्थंकरों की वाणी कहती है हर किसी के अंदर हर कोई भाव बैठा हुआ है, आप उसे अलग अलग एंगल से देखो। और जब आप नास्तिक को भी इस रूप में देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आस्तिक से ज्यादा धर्म नास्तिक के पास है। समझ आ रहा? क्योंकि आस्तिक को तो समझने की जरूरत ही नहीं है, वो इस भाव में बैठा है कि मैं तो धर्म को जानता हूं। उसने तो कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की,
सबसे ज्यादा नास्तिक, क्योंकि उसे पता है अगर मैं नास्तिक के रूप में सामने आया हूं तो लोग मुझे बार बार कुछ ना कुछ कहेंगे, मेरे सामने बार बार प्रश्न आएंगे, और मुझे अगर उन प्रश्नों का जवाब देना है, उनको रॉन्ग करना है उन प्रश्नों को, तो मुझे इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज होगी तो तभी होगी जब सामने वाले जो आपसे कह रहा है उसको आपने पहले सुना होगा, जाना होगा, फिर आप उसका क्रॉस आंसर निकालेंगे, तब वो आपके लिए नास्तिक के रूप में आपको बिठा पाएगा। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।